बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल के ऊपर हम 10th की फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर्स के मुतल्लिक है और कैपेसिटर एक इंतहाई अहम इंस्ट्रूमेंट है। शायद ये इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होने वाला सबसे सिंपल कंपोनेंट है। इससे ज़्यादा सादा कोई कंपोनेंट हमारे पास मुश्किल से ही दस्तयाब होगा। व्हाट इज़ कैपेसिटर? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैपेसिटर जो है हम इसको डिफ़ाइन दो तरीक़ों से करते हैं। हम कहते हैं कि it's a device used to store electric charge। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली एक कैपेसिटर का काम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना होता है। इसको यूं भी डिफाइन किया जाता है, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एनर्जी तो स्टोर करता है लेकिन फील्ड में स्टोर करता है। फील्ड के कॉन्सेप्ट से निकलेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अब बेसिकली जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो हम इसको चार्ज, इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग चार्ज होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? मैंने आपसे शुरू में बात की कि ये सादा तरीन डिवाइस है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी इसीलिए सादा तरीन ही है। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू मेटल प्लेट्स। कुछ यूं मैं बना देता हूं आपके लिए। वन प्लेट, अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम कैपेसिटर को बनाना चाहते हैं तो हम एक इस किस्म की सिंबल, अगर आप देख लीजिए ये दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम यूं कर लें कुछ इसको तो इट शोज़ वेरिएबल कैपेसिटर। वो कैपेसिटर जिसकी जो प्रॉपर्टी है हम उनको चेंज कर सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटेंस है हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। सो दीज आर द टू मेटालिक प्लेट्स। आम तौर पर एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम की दो प्लेट्स होती हैं। एक को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को हम पॉजिटिव टर्मिनल। और ये ख्याल रखिएगा कि देखिए एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, दिस इज़ द सिंबल फॉर बैटरी। ये जो सेल है अगर मल्टीपल है तो फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं। जब आप एक से ज़्यादा को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर आपके पास ये चीज़ बन जाती है। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने टच किया है तो इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता है। इसको जब हम पॉजिटिव, तो इसके साथ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव कैसे आता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मेरा ख़्याल है कि इस मकाम पे इसके ऊपर अगर हम मज़ीद बहस करेंगे तो वो कि पॉजिटिव कैसे आता है और नेगेटिव कैसे आता है। यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ के ऊपर जहन में रखिए कि नेगेटिव प्लेट, एक प्लेट को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो नेचुरली उसकी वजह से नेगेटिव बन गई, दूसरे को पॉजिटिव के साथ किया तो वो पॉजिटिव बन गई। आप देख सकते हैं कि दरमियान में मैंने कुछ खाली जगह शो की हुई है, जो यहाँ पे भी ये स्पेस से नज़र आ रही है। दो प्लेट्स के दरमियान एक खाली जगह होती है जो इन दोनों प्लेट्स को सेपरेट करती है, जिसकी वजह से चार्ज जंप करके यहाँ पे नहीं आ सकता।
हाँ, अगर आप यहाँ पे चार्ज की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि चार्ज इधर से जंप करके इधर भी आ जाता है, जिसको हम शॉर्ट सर्किटिंग या हम कहते हैं कि इसमें से लीकेज हो रही है। अब ये हमारे पास सादा कंस्ट्रक्शन है। इसके दरमियान इस चार्ज को जंप करने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि आमतौर पर इसके दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं, विच इज़ कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। यानी टू पैरेलल प्लेट्स विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, इन बिटवीन। अब ज़हन में रखिएगा कि इनके दरमियान एक फोर्स होगी जिसको कूलम्स लॉ से हम डिटरमिन कर सकते हैं। कितने चार्जेस हैं, दरम्यान में डिस्टेंस कितना है, ये अब ये आपके सामने है कि जितना हम इनका डिस्टेंस कम करते जाएंगे उतना फोर्स बढ़ती जाएगी। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पुल कर सकेगा और इस पे चार्ज की जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज है, कि कितना इसकी गुंजाइश है, वो भी बढ़ती जाएगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है कि आप इसको कितना बड़ा और कितना छोटा, यानी आप प्लेट्स का साइज़ क्या करते हैं। अब ये जो कैपेसिटर है जिसको कंडेंसर भी कहा जा सकता है, कहा जाता है आज भी। अगर आप ये जो ऑटोमोबाइल वालों के पास जाएं तो गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला जो मोटर के अंदर जो कैपेसिटर लगा होता है वो उसको कैपेसिटर नहीं कहते हैं, उसको कंडेंसर कहते हैं। इसकी भी एक हिस्ट्री है कि कंडेंसर का लफ्ज़ कहाँ से आया। माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन आपने बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, आपने सुना होगा जी ये माइक्रोफोन या ये जो माइक है ये बड़ा कीमती माइक है। क्यों माइक है जी? इसके अंदर कंडेंसर लगा होता है। दिस कंडेंसर इज़ कैपेसिटर। अब हम आपको कैपेसिटर बताते हैं कि जी कैपेसिटर होता क्या है। अब ये इतनी कॉमन चीज़ है कि अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ जी ये तो हमने देखा हुआ था। ये एक डिवाइस है, आपने अगर आप अपने सीलिंग फ़ैन को खोल लें, उसको जो है उसको खुला हुआ देखें तो उसके अंदर ये एक आपको डिवाइस नज़र आएगा जिसकी दो ये टर्मिनल्स हैं। इसके अंदर ये जो मैंने अभी आपसे बात की, एक आपकी टेक्स्ट बुक में भी कुछ डायग्राम्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उसकी तरफ भी मैं आऊँगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये जो दो प्लेट्स हैं इनको हमने इसके अंदर सील करके इनसे ये दो जो टर्मिनल्स थे, ये दो टर्मिनल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। ये हमारे पास एक सिंपल कैपेसिटर है। अच्छा, अब अगर आप देख लीजिए तो इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस भी आपको लिखी हुई मिलेगी। आप इसको गौर से देखिएगा, हम कोशिश करते हैं कि ये पूरे फोकस में आ जाए। तो इसके अंदर आपको इसकी कैपेसिटेंस की ये जिसको अभी मैंने डिस्कस करना है, अभी डिस्कस तो किया नहीं है लेकिन मैं आगे हमारी इसी उसमें गुफ्तगू में ये चीज़ आएगी। सो ये दो वो टर्मिनल हैं जिनको हमने टच करना है। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन चीज़ है, अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं, स्टार्टर इसको कहा जाता है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर भी एक कैपेसिटर है। ये आपकी बुक में इसकी डायग्राम इसको खोल के बताया। हमारे पास इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं इसको खोल सकूं, लेकिन इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसके भी आपको दो टर्मिनल्स मिल रहे हैं। इसके अंदर भी एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के साथ एक छोटा सा लाइट के लिए बल्ब भी इसके साथ शामिल है, जिसकी वजह से जब आप ट्यूबलाइट को ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा एक दो वो करता है, स्पार्क आपको देता है, एक लाइट वो देता है और उसके बाद आपको जो ट्यूबलाइट है वो स्टार्ट हो जाता है। फ़ैन में ये हमें मिलता है। आपके घरों में शायद वाटर पंप्स हो, वाटर पंप में अगर आप देख लें पानी की जो मोटरें होती हैं उसमें भी बड़े साइज़ के लगे होते हैं। सो कैपेसिटर इज़ समथिंग वेरी कॉमन। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आता है अलॉन्ग विद अदर फैक्टर, वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप इसको कितनी बैटरी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा
आम ज़ुबान में लेमैन लैंग्वेज के लिए हम बैटरी या सेल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। फ़िज़िक्स में आपके लिए बेहतर है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म यूज़ करें, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। हमने इसको कितने वोल्टेज, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी दी है। नेचुरली जब आप बैटरी, लेट सपोज इट इज़ द 3 वोल्ट बैटरी, तो इससे कुछ चार्ज आ गया, बट इफ़ द बैटरी बिकम 6 वोल्ट, तो नेचुरल सी बात है कि इसके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो डबल हो जाएगी। द सेम वे अगर आप इसको 9 वोल्ट कर देते हैं, मैं ये सिर्फ रैंडम आपके लिए ले रहा हूँ, 6 के बाद 7 भी वोल्ट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो जब हम बैटरी को बढ़ाते जाते हैं तो इसके ऊपर चार्ज की मिकदार भी बढ़ती रहती है टिल सर्टन लिमिट। अब कितना चार्ज आ रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये बड़ी पुरानी बात है कि जी जब भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक अदद कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पे आप इसके साथ V उसी तरह लगा देंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी सिंबल है C, एंड C स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस, जिसको हम उर्दू में गुंजाइश कहते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़, हम इसमें स्टोर क्या करने जा रहे हैं, हम रखने क्या जा रहे हैं, चार्ज। सो इसमें एक कैपेसिटेंस से मुराद ये होगी कि इसमें आप कितना चार्ज स्टोर कर रहे हैं। अब कैपेसिटेंस का जो यूनिट है ये माइकल फैराडे के नाम के ऊपर हमने फैराड रखा हुआ है, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो फैराड है। अब हम कहते हैं कि जी 1 फैराड क्या होगा, तो हम कहते हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज आ जाए ड्यू टू 1 वोल्ट बैटरी, तो वो जो कैपेसिटेंस होगी दैट विल बी 1 फैराड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 कूलम 1 फैराड एंड 1 वोल्ट। अब स्टूडेंट कहने को तो 1 कूलम चार्ज आ गया 1 वोल्ट की बैटरी से, तो 1 फैराड बड़ी आसान सी बात है। लेकिन अगर आपको जब हम ये मैग्नीफाई करके ये बता रहे थे और अगर आपने इसकी कैपेसिटेंस को देखा हो, अपने गौर किया हो, तो वो आम तौर पर नाउ दिस इज़, इसके ऊपर है 3.5 म्यू एफ, नेचुरली म्यू मीन माइक्रो। सो इसकी जो कैपेसिटेंस है 3.5 माइक्रोफेराड है, विच वी कैन से 3.5 इंटू 10 टू पावर -6 फेराड। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी छोटी कैपेसिटेंस क्यों है। याद रखिएगा 1 कूलम चार्ज मीन 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमने जमा किए, तो वो सारे यानी 6.25 के या 625 के साथ आप 16 सिफर लगा दीजिए, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी, कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नीडेड। तो नेचुरली इतने इलेक्ट्रॉन को स्टोर करना, इतने इलेक्ट्रॉन को लाना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो आम तौर पर कैपेसिटर्स हैं वो हमारे पास फैराड में होते ही नहीं है। मोस्ट कॉमनली वी हैव माइक्रो फैराड और पीको फैराड। रेडियोज़ वगैरह के अंदर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं उनके अंदर पीको फैराड में कैपेसिटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास एक डिवाइस है कैपेसिटर, जिसको हम स्टोर करते यूज़ करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। द लास्ट थिंग कि वाई डू वी यूज़ कैपेसिटर, हम इसको जो चार्ज किया, हमने कहा कि जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम आम तौर पर यूज़ करते हैं बैटरियाँ। फिर ये क्यों यूज़ होता है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप एक टैप, एक नलका खोल दीजिए तो उसमें से मुसलसल पानी जाता रहेगा, बड़ी मिकदार में पानी, शायद 100, 150, 200 लीटर पानी उसके अंदर से फ़्लो कर जाए। लेकिन अगर आप अपने वॉशरूम में देखें तो एक फ्लश टैंक होता है। फ्लश टैंक आम तौर पर 5 या 7 या 10 लीटर का होता है।
लेकिन उस 10 लीटर की बात ये होती है कि वो 10 लीटर यकदम फ्लो करेगा और उसके एब्रप्ट फ्लो की वजह से हमें जो चीज़ मिलती है कि वो जो चीज़ें होती हैं या जो हमारे पास जो नाली होती है, जो ड्रेन्स होती हैं, वो साफ़ हो जाती हैं। तो बेसिकली हम चार्ज का जो एब्रप्ट फ्लो है उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए चीज़ों को, इसीलिए ये आम तौर पर स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये कंटिन्यूस यूज़ के लिए बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जाएँ तो फिर वो वहाँ पे ये पूरा एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। सो दिस वाज बेसिकली द यूज़ ऑफ कैपेसिटर विच इज़ ऑल्सो समटाइम नोन एज कंडेंसर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।